हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी हिंदी सीरीज़, जो आपके आने वाले ईओ अधिशासी अधिकारी, आरओ, एआरओ, यह कोई भी एग्ज़ाम जो यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी कंडक्ट कराता है उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। आज हम दो टॉपिक करेंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द और मुहावरे से जुड़े हुए 50 क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते, देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है ना। तो पहला क्वेश्चन है, युयुत्सु शब्द का क्या अर्थ है? युद्ध करने का इच्छुक, दूसरे को जानने वाला, सकने वाला या लड़ाई में शीर हो जाने वाला। ठीक है, तो युद्ध का इच्छुक या फिर युद्ध करने के लिए इच्छुक, ऑप्शन ए जो है आपका, ये सही आंसर होगा आपका। युयुत्सु मतलब युद्ध की इच्छा रखने वाला या फिर युद्ध का इच्छुक। ठीक है, अगला है, उपत्यका का अर्थ है प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि, या सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। ठीक है, तो उपत्यका का सही अर्थ होगा, अगर इन ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो होगा ऑप्शन सी, पर्वत के पास की भूमि, है ना। अगर आप उत्तराखंड अच्छे से पढ़ते होंगे तो बहुत बार एक उत्तराखंड की हिस्ट्री में भी लाइन आती है कि यमुना उपत्यका में यादवों की राजधानी थी। ठीक है, ये यादवों का राज था। ठीक है, तो उपत्यका मतलब जो नदी और पहाड़ के बीच की जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? उपत्यका। दूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, यानी जीवों द्वारा जो दुख होता है उसको लोग क्या कहा जाता है? आदि भौतिक, आत्मघाती, आदि दैविक या आदि दैहिक। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम आदि भौतिक। ठीक है, आत्मघाती मतलब हमला होता है, जैसे आत्मघाती हमला, ठीक है ना, खुद को चोट पहुंचाना। आदि दैविक है, देवों द्वारा जो होते हैं, और दैहिक मतलब शरीर, देह द्वारा होता है, तो उसे हम बोलते हैं आदि दैहिक। ठीक है, जो बहुत मंद गति से का उपयुक्त शब्द है ना, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, यहां पर आता जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? मंथर, मद्रा, कांता, दीर्घ सूची या फिर सत्वर। तो मंथर होता है जो बहुत दीर्घ गति से क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, जो बहुत मंद गति से उसे बोलते हैं मंथर। जो क्षीण ना हो सके, है ना, जो मिट ना सके, क्षीण ना हो सके, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अक्षय। ठीक है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है, बहुत बार आता है ये, प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो हवन को क्या कहता है? तो उसे कहा जाता है हवन, वो समिधा, उसे कहा जाता है हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहा जाता है? समिधा। हवन सामग्री के लिए अगर हम एक शब्द बोले तो क्या होगा? तो हवन सामग्री के लिए एक शब्द होगा हवि। क्या होगा? हवि एक शब्द होगा हवन सामग्री के लिए। हवन के लिए सामग्री जो होती है उसे क्या बोलते हैं? हवन सामग्री। वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, वह स्त्री जिसे, मतलब कोई स्त्री है जिसे विवाह का वचन दिया गया, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे कहा जाता है वाग्दत्ता। क्या कहा जाता है? वाग्दत्ता। बहुत बार आपके पास क्वेश्चन आते हैं, वह स्त्री जिसका पति विदेश में रहता हो, वह स्त्री जिसका पति विदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति विदेश से आ चुका हो। इस तरह के आपको सवाल पूछे जाते हैं और आपको अनेक शब्दों के एक शब्द बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके, मरणासन अवस्था वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द है। ठीक है, यानी जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या बोलते हैं? मृतगामी, मुमूर्षु, मैमर्त्य या फिर निर्विकारी। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे? तो उसे बोला जाता है मुमूर्षु। ठीक है, मरणासन अवस्था वाले व्यक्ति को बोला जाता है मुमूर्षु। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना ना हो। ठीक है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना ना हो, कहाँ से आ रही कुछ नहीं पता, यानी आसमान से टपक गई, ऐसा बात कर सकते हैं। तो यानी उसे हम क्या बोलेंगे? आकाश वृत्ति। ठीक है, परंपरा से चली आ रही बात। ठीक है, ये एक साथ लिख दिया गया, ये होगा आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? प्रतिश्रुति, लोकोक्ति, अनुश्रुति या उपकारी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे इजी ऑप्शन है, आप आराम से कर सकते हैं। हम हल्के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे आपके लिए और ज़्यादा क्वेश्चन लाए जाएंगे। ठीक है, तो अनुश्रुति इसका आंसर होगा। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, पिता के लिए कौन सा है? तो सुहागिनी, सुवासिनी, सिक्ता या फिर गृहिणी। तो उसे कहा जाता है सुवासिनी, है ना। पिता के घर रहने वाली को क्या कहा जाता है? पिता के घर वास करने वाली को क्या कहा जाता है? सुवासिनी। ठीक है, दोपहर के बाद का समय। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाने वाला। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन या फिर विवाह। ठीक है, तो क्या विहान, तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अपराहन। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? अपराहन। होता ना बहुत बार कि 3 बजे अपराहन या 4 बजे अपराहन, इस तरह की घटना हुई। ठीक है, तो अपराहन मतलब दोपहर के बाद का समय।
देखिए सूची मिलाने के लिए है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए, ठीक है। कम खाने वाला मीनाक्षी, कम खर्च करने वाला मयूराक्षी, मयूर के समान आंखों वाली। तो देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है, तो आप अगर मैं अगर आपको चारों को बोलूं इसमें सबसे इजी कौन सा होगा, तो ये होगा ऑप्शन सी, मयूर के समान आंखों वाली। कौन? तो उसे बोलेंगे मयूराक्षी। फिर मछली के समान, तो मछली को एक दूसरा नाम क्या कहा जाता है? मीन यानी मीनाक्षी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी, है ना, व्यय मतलब खर्च, मित मतलब कम, तो कम खर्च करने वाले को हम कहते हैं मितव्ययी। और कम खाने वाला क्या होगा? लास्ट वाला ऑप्शन मिताहारी, हार मतलब सेवन करना, तो मिताहारी। तो ए का आंसर क्या होगा? 4, तो ए का आंसर 4 है ना। बी का आंसर क्या होगा? कम खर्च करने वाला, तो बी का आंसर 3, सी का आंसर 2 और डी का आंसर होगा 1। तो ये ऑप्शन ए ही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है ना? स्पर्शजन्य जो छूने से फैलती है, ठीक है। संक्रमित, तो उसे क्या बोलते हैं? संक्रमित रोग होते हैं ना, रोग होता है कैसा होता है? संक्रमित नहीं, ठीक है, ऑप्शन सॉरी गलत हो जाएगा, संक्रमित नहीं, इसके लिए ऑप्शन होगा संक्रामक, ठीक है। संक्रमित तो मतलब जो से ग्रस्त है उसे बोलेंगे संक्रमित, जो रोग बीमारी होगी उसे क्या बोलेंगे? संक्रामक, संक्रामक रोग है ये, ठीक है। स्पर्शजन्य है, छूने से फैल सकता है, तो संक्रामक रोग है ये, ठीक है। देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, ठीक है। तो देखने की इच्छा के लिए कौन सा शब्द सही है, तो इसमें अगर आप देखें चारों ऑप्शन बहुत ही इजी को रहा, तो इसका आंसर होगा ए, दिदीक्षा, ठीक है। ये सही थोड़ा प्रिंट है, दिदीक्षा, दा आधा दा और पूरा दा होगा दिदीक्षा, ठीक है। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, ठीक है। तर्क द्वारा माना जा चुका हो, जिसे तर्क द्वारा सिद्ध कर दिया गया हो, तो तर्क सिद्ध होगा या तर्क शास्त्र होगा, तर्क सम्मत होगा या तर्क साध्य होगा, ठीक है। जल्दी से आप आंसर बताएंगे, फटाफट सोचेंगे, तब तक मैं आपको आंसर बताऊं। और आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन बी, थोड़ा ऑप्शन इधर उधर रखे हैं, तर्क सम्मत इसका आंसर होगा। शस्त्र क्या है? डैश उपयुक्त शब्द का, एक तरह की विद्या, एक हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो हथियार हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? शस्त्र, ठीक है। आप इनने अगर जैसे इसे याद कर सकते हैं तो दो चीजें, शस्त्र और अस्त्र। तो अस्त्र को फेंक कर चलाया जाता है, जैसे अभी आपने फिल्म आई थी रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र, है ना, तो ब्रह्मास्त्र में कैसे अस्त्र थे जो फेंक के चलाए जाते थे, तो अस्त्र मतलब जो फेंक कर चलाया जाए और हाथ में पकड़ कर चलाया जाए उसे क्या बोलेंगे? शस्त्र। जैसे तलवार, धनुष क्या हो गया? अस्त्र हो गया, तलवार क्या हो गई? शस्त्र हो गई। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उपयुक्त शब्द, जिसे संसार से अब कोई मोह नहीं है, उसे क्या बोला जाता है? रागी, अनुरागी, शीतरागी या फिर वैरागी। तो क्या बोलते हैं उसे? तो उसे बोलते हैं वितरागी या वैरागी, ठीक है। वितरागी या फिर वैरागी भी बहुत बार बोला जाता है। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है इनाम, तो देखिए इनाम तो हमारा हिंदी का शब्द है ही नहीं, ठीक है। तो उपहार, उपहार भी नहीं दिया था, प्रेमोपहार, पुरस्कार क्या दिया जाता है? तो उसके लिए जो सही शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? पारितोष या पारितोषिक, ठीक है। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उसे क्या बोलते हैं? है ना, कि आप किसी के साथ थे, उसका चरित्र सही नहीं था, परंतु आपका चरित्र उसके कारण रहते हुए आपके चरित्र पर भी दोष लग गया, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम अपकीर्ति, ठीक है। तो आप ऑप्शन को ना देखकर सही शब्द को देखें, ऑप्शन अगर थोड़े इधर उधर हो भी गए हैं तो उसे कहते हैं अपकीर्ति। आपकी कीर्ति कैसी हो गई? कम हो गई, अप हो गई, ठीक है ना, तो अपकीर्ति। एक बार कही बात को दोहराना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, प्राकथन, प्रस्तावना, आगार या फिर पृष्ठपेषण, ठीक है। तो एक बार वही कई बात को दोबारा दोहराना उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम पृष्ठपेषण, ठीक है। अपने सहारे पर रहने वाले एक शब्द, जो खुद के सहारे पर रहता हो उसे क्या बोलते हैं? स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ या फिर आत्मविश्वासी। तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोलते हैं स्वावलंबी, है ना, कि वो व्यक्ति अपने सहारे रहता है, उसे किसी की जरूरत नहीं, वो कैसा है? स्वावलंबी है, ठीक है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द, विजित, विजेता, जिगीषु या फिर जिज्ञासु। तो उसे बोलते हैं जिगीषु। किसी पर विजय, देखो हमने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? युयुत्सु। तो एक व्यक्ति युयुत्सु भी हो सकता है और जिगीषु भी हो सकता है, कि युद्ध की इच्छा है और उसे जीतने की इच्छा है उस जगह को, तो जिगीषु भी हो सकता है और युयुत्सु भी हो सकता है।
जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो। देखिए बहुत अच्छा, तो इसे कहानी से जोड़ सकते हैं। तो कृष्ण भगवान, अगर आपको याद हो बचपन में जब वो माखन चोरते थे तो उनकी मैया उन्हें किससे बांध देती थी? रस्सी से ओखली पर बांध देती थी, है ना। और कृष्ण भगवान का एक नाम क्या है? दामोदर। ठीक है, तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या बोलते हैं? दामोदर। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, तो जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे क्या बोल देंगे? तो बोलेंगे निह स्पृहा। ठीक है, अब देखिए दो थोड़ा सा फर्क है, स्पृह और स्पृहा, तो ये गलत हो जाएगा, आ की मात्रा नहीं आएगी, नी स्पृह। ठीक है, चलिए। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का देखिए अभी तक हमने 25 क्वेश्चन किसके करे? अनेक शब्दों के एक शब्द के। अब ये क्वेश्चन है मुहावरे के सारे। तो पहला क्वेश्चन है, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है मांगने में शर्म न करना, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, शेखी मारना या फिर भीख मांग कर भी दान देने वाला। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा किसी निर्धन के घर भिखारी की भीड़ होना, ना कि खुद तो वो मांगते हैं, उनके द्वार पे ही कौन खड़ा है? मांगने वाला खड़ा है, तो वो कहाँ से देंगे? ठीक है। घड़ों पानी पड़ना बहुत बार प्रयोग होता है। ठीक है, घड़े से पानी गिराना, पानी की कीमत समझना, अत्यंत संकुचित होना, ये अत्यंत लज्जित होना, है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आज ही इसको रट लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप काज महाकाज का अर्थ है, ठीक है, अपना काम निकल लेना सबसे बड़ी चतुराई है। मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ? काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? तो ऑप्शन सी, काम को अपने आप करना ही सबसे अच्छा होता है। जिससे इसके ऐसा ही एक और बनता है कि आप मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, है ना, कि खुद करो काम तभी सही रहेगा। कान में तेल डालना, है ना, बहुत बार कि कान में तेल डाल लिया है क्या, है ना, इस तरीके से मुहावरों का प्रयोग होता है। परेशान करना, बहुत बोलना, बदनाम करना या फिर कुछ ना सुनना। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसे? कुछ ना सुनना। कितने कान में तेल डाल लिया है, ये अब कुछ नहीं सुनेंगे। ठीक है, ऐसा बहुत बार बोला जाता है। 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ है काम करने की बहुत धीमी गति, पैदल चलने की आदत होनी चाहिए, चाहे बहुत धीरे धीरे ही चले। व्यक्ति को 9 दिन तक प्रतिदिन 2.5 कोस पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने में बहुत समय लगता है, इसलिए पैदल ना चले, समय की बचत करें। देखिए कैसे कैसे बहुत प्यारे प्यारे ऑप्शन बनाए गए हैं आपके लिए। ठीक है, लेकिन आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, काम करने की बहुत धीमी गति। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? कन्नी काटना, पेच लड़ाकर पतंग काटना, कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, पत्थर की लकीर, अमिट या पक्की बात, सिर धुनना यानी पश्चाताप करना। ठीक है, तो देखिए इसके सारे ही सही है। कान खड़े होना, सतर्क होना कि एकदम उसके कान खड़े हो गए, बात सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। पत्थर की लकीर की मेरी कही हुई बात तो पत्थर की लकीर है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। सिर धुनना यानी पश्चाताप करना, अपना सिर पीटना कि क्या कर दिया मैंने गलत। लेकिन कन्नी काटने का मतलब होता है किसी का मतलब कोई आपको किसी ने आगे भेजा और आपने उसी को साइड करके अपना काम निकलवा लिया, तो उसे क्या बोलेंगे? कन्नी काटना। ठीक है। होनहार बिरवान के होत न चिकने पात, बहुत बार पूछा जाने वाला। ठीक है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात कहावत का अर्थ है बड़ा होशियार बच्चा, दूर से ही सब चीज़ें अच्छी लगना, बचपन में ही बड़प्पन का संकेत या बचपन में सुंदर होना। तो क्या होगा? तो होनहार, जैसे इसका अगर हम दूसरा देखें तो इसका एक और मुहावरा बनता है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, मतलब बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। ठीक है, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? ठीक है, देखिए मैंने जो ये पीछे बताया इसका मतलब हमने बोला ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में। हो सकता है कि कुछ गलत भी दिखे। पॉजिटिव वे में अगर पूत के पाँव पालने में, तो उसे हम कह सकते हैं कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। चलिए, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, मतलब गलत है? ठीक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, बिल्कुल सही। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। आँख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्टि बाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए। देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा। आँख के अंधे नाम नयन सुख मतलब अपने नाम के विपरीत कार्य करना, उसे बोलेंगे हम आँख के अंधे नाम नयन सुख। ठीक है, जैसे अगर किसी का नाम है कि किसी का नाम है अमीर चंद, लेकिन उसमें पैसा ही नहीं है, तो उसका नाम उसके लिए ये बैठेगा कि आँख के अंधे नाम नयन सुख। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? है ना, बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना, कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, या फटे हाल होना,
बहुत गरीब होना, ठीक है। तो बाल की खाल निकालना, ये आंसर गलत हो जाएगा। बाल की खाल निकालना मतलब बहुत ही तह तक जाके किसी भी बात को खरोदना, है ना, खरोचना या फिर उकेरना उसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसे बाल की खाल निकालना हम बोलते हैं। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। कलई खुल गई उसकी, क्या हो गया, तो उसका रहस्य प्रकट हो गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? पेट पर लात मारना, बुरी तरह पीटना, पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना, बगले झांकना, इधर उधर देखकर चलना, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा नाक का बाल होना, है ना, एकदम ऐसे चिपका हुआ है, अत्यधिक घनिष्ठ और प्रिय व्यक्ति। पेट पर लात मारना मतलब किसी की नौकरी छीनना, पहाड़ टूटना मतलब मुसीबतें आ जाना, बगले झांकना मतलब किसी से आंख चुराना, उसे बोलते हैं बगले झांकना। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं बताना। अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना, अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, भांडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना, आंखें तर्रेरना, क्रोध से देखना। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी सोचेंगे आप, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, है ना। अल्लाह को प्यारा होना मतलब किसी की मृत्यु हो जाना, उसे बोलते हैं अल्लाह का प्यारा होना, ठीक है ना। उर्दू भाषा में उसे बोलते हैं अल्लाह को प्यारा होना। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ है, ठीक है। सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना या प्रतीक्षा करना। तो चैन से आराम से बैठे यानी सुख से रहना, ठीक है। सांप छछुंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पछताना, असमंजस में पड़ना, घबरा जाना या होश उड़ जाना, ठीक है। तो सांप छछुंदर हो रखा है ना, तो क्या हो रखा है, असमंजस में पड़ रखे हैं, ठीक है। कि सांप को ऐसे याद कर सकते हैं आप कि सांप को पकड़े या छछुंदर को पकड़े, इस तरीके से हो रखे हैं। दोनों की गति तेज है, दोनों ही हाथ नहीं आते हैं। अंधों में काना राजा, है ना, बहुत बार होता है, क्लास में होता है ऐसा कि कोई व्यक्ति एक ऐसा है जो अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा है पर उसे ये नहीं पता कि बाकी लोग तो उससे कम ही है। मूर्ख व्यक्ति, अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना, आंख से अंधा व्यक्ति या फिर ज्ञानी व्यक्ति। तो कौन सा होगा, जैसे आप जल्दी से बताएंगे तो क्या होगा इसका आंसर, अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना। भेदी लंका ढाया, ओके ठीक है, ये थोड़ा छूट गए, ये होता घर का भेदी, है ना। घर का भेदी, लंका ढाए, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। बेईमान लोग एक दूसरे का पक्ष लेते हैं, जी नहीं। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, नहीं। दोषी की संगति में निर्दोष मारा जाता, नहीं। आपसी फूट से सर्वनाश होता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। हमेशा ऑप्शंस सारे पढ़ें। अगर आपको ऐसा है कि पहले दूसरे ऑप्शन में आपको तो हाँ यही होगा इसका आंसर, तो कभी भी जल्दी से आंसर न मारे, हमेशा तीसरा चौथा पूरा ऑप्शन पढ़े। जैसे हम पीछे अभी हमने संक्रमित और संक्रामक में देखा था, है ना। तो जल्दी ऑप्शन पढ़ने का नतीजा है, तो जल्दी ऑप्शन नहीं पढ़े, पूरे ऑप्शंस को पढ़े। किसी लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर, अधजल गगरी छलकत जाए, और यह अंधे के हाथ बटेर लगना। तो इसका होगा अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब किसी को भी किसी की लॉटरी लग गई, ठीक है, किसी को नौकरी मिल गई या उसने इतनी पढ़ाई नहीं करी थी पर एग्जाम वाले दिन उसके सारे आंसर सही हो गए, तो क्या हुआ कि अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है ना। दाल भात में मुसलचन लोकोक्ति का अर्थ है भोजन में कंकड़ होना, भोजन के पीछे बनना, अपने को बहुत समझना या बेकार दखल देना, ठीक है। तो क्या होगा, दाल भात में मुसलचन का मतलब बेकार दखल देना, ठीक है ना, जबरदस्ती घुस रहे हैं। इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का अर्थ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंद्र का अखाड़ा, दोगुनी लाभ होना, बुरी तरह धोखा खाना, मुश्किल में पड़ना या मौज की जगह, ठीक है। तो इंद्र आपने फिल्मों टीवी में देखा है, इंद्र में क्या होता है कि वहीं पे देवता वगैरह आते हैं, नृत्य वगैरह होता रहता है, इंद्र आराम से बैठे हैं, ठीक है ना। तो मौज की जगह होना। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, बिल्कुल भी नहीं। होनहार बिरवान के होठ चिकने पाती, पीछे हम पढ़ चुके हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, यानी मुंह में भलाई करना और पीठ पीछे उसकी बुराई। सावन हरे ना बाधो सूखे, ठीक है, हमेशा एक जैसे भैया, वो तो सावन हरे ना बाधो सूखे, हमेशा एक जैसे ही हैं। तीन लोकों से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है, ठीक है। जिसका कुछ भी महत्व ना हो, सदैव एक सी स्थिति, स्थान एवं अवसर के अनुसार व्यवहार करना, सबसे अलग स्थिति। तो तीन लोक से मथुरा न्यारी, मथुरा अलग एकदम, ठीक है, यानी सबसे अलग स्थिति है मथुरा की। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का निम्नलिखित में सही अर्थ है ना। साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, कठिन परिश्रम से ही सफलता संभव होती है, देखिए ये आंसर होगा। फिर भी हम दो ऑप्शन पढ़ेंगे। अंतिम समय तक आशा बनी रहना, ये खर्च कोई करे परेशान कोई और हो। तो क्या होगा इसका आंसर,
कठिन परिश्रम से ही सफलता संभव होती है ना। जो ज़्यादा पढ़ेगा उसका एग्जाम निकलेगा, उसका एग्जाम क्लियर होगा। पान खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी से किसी काम की प्रतीक्षा करना, बिना काम का काम करना, पान का बीड़ा तैयार करना, या फिर सगाई करना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका आंसर मतलब बच्चे सबसे पहले ऑप्शन वही बार करते हैं जो इसका आंसर होता है, यानी ऑप्शन डी, सगाई करना, ठीक है। उसने पहलवान को कुश्ती में हरा दिया। हरा दिया के स्थान पर कौन सा मुहावरा आ सकता है? नानी याद दिलवा दी, नाको चने चबवा दिए, ऐसी की तैसी कर दी, या चारों खाने चित कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा? उसने पहलवान को कुश्ती में हराया। तो कुश्ती से जुड़ा हुआ सबसे, तो कोई चारों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, पर कुश्ती से जुड़ा हुआ हम देखें तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, चारों खाने चित कर दिया, ठीक है। बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है। अर्थ किस लोकोक्ति समय? अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, ठाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे, ठीक है। ठाली नहीं, खाली होगा, ठीक है ना, खाली हो गए। खाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी, अंधे के हाथ बटे लगा। तो वही खाली आदमी क्या करेगा ना, कि यहाँ से सामान उठाया वहां रख दिया, वहां से उठाया सामान यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये थे 50 क्वेश्चन, जिसे 25 क्वेश्चन थे मुहावरे के और 25 क्वेश्चन थे अनेक शब्दों के एक शब्द। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना सजेशन आप कमेंट में दे सकते हैं, और आगे ही आपके लिए अब रेगुलर वीडियोस आती रहेगी जो हिंदी से जुड़ी हुई होगी, मैथ्स से जुड़ी हुई होगी, जीएस से जुड़ी हुई होगी, और उत्तराखंड से भी जुड़ी हुई होगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी, और जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। धन्यवाद।